अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूतिद दुररिल गुरर बिहिल हिदायतु व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया व इलैहिन निहाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम मुहम्मदुल हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्ली फ़ज़लिन बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वक्त चूँकि बहुत ही मुख्तसर है, आइए आगाज़ी जलसा से कबल हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत, शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत, दानाए सुबुल, ख़त्मुर रसूल, मौलाए कुल, खुशरबे खुबा, सयाही लामका, वजहे कुन फ़िका, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिमे मा काना व मा यकून, अबो गिले अंबिया, जानो दिले अस्फिया, हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज जो पूर्ण शब में बाद नमाज मगरिब साहिब खाना के दौलत खाने पे हाजिर है और ये महफिल पाक जो रचाई गई है, सजाई गई है, साहिब खाना के अहलिया अब हमारे बीच ना रहे। आज 40वें के मौके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व ताला की हुजूर हम सब की तरफ से ये अरीज़ा है कि जो कुछ भी पढ़ा गया या बयान किया जाए और सुना जाए, इन सब का सवाब नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील मरहुमा के रूह को नज़र करते हैं। अल्लाह कबूल शर्फियत अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे हिंद पाक के अंदर एक अजीम शख्सियत 1857 का वो अजीम हीरो कह लीजिए, किफायत अली मुरादाबादी, अल्लाहु अकबर, जिन्होंने हिंद पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को बुलंद करने के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि अपनी जान को रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दे दी। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों ने आप पर
मुसीबत के पहाड़ ढाने लगे, आपके जिस्म से जो है चमड़े को उखाड़ने लगे, और जो स्त्री जब चलाई गई, अल्लाह अकबर, फिर भी आपने तकलीफ को बर्दाश्त किया, लफ्ज उफ तक ना किया। वजह उसकी यही है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत की कि जिस वक्त आपको सताया जा रहा था, आपके पीठ पर तिरेश चलाया जा रहा था, उस वक्त नबी पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूए ज़ेबा की ज़ियारत फरमा रहे थे और ज़बान हाल से ये कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पहले से मालूम होता कि तकलीफ उठाने पर आप नजर आते हैं तो ये काम पहले ही कर चुका होता। उसने उस वक्त उस जेल खाने के अंदर, कैद खाना के अंदर रहकर कुछ अशआर लिखे हैं, अल्लाह अकबर। और ये ऐसे अशआर है कि उस वक्त से लेकर के आज तक किसी शोरा के अंदर ये हिम्मत नहीं कि कुछ नुक्स निकाल दे। और वो ये अशआर है कि आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। और कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन बाकी रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन बाकी रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, शेर मुलायजा करें, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते भी है कि बुलबुले उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे ना जाना हो, ए दुनिया वाले, कि अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे ना जाना हो, इस तने बेजान पे बस खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर बस खाकी कफन रह जाएगा। और नामे शहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ तवज्जो, इस शेर पर अंग्रेजों को बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। और वो शेर के नामे शहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से उसका महफूज तन बदन रह जाएगा। आगाह अपने मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अशार मुलाहिदा किया और इसी मुनासिबत से मैंने कुरान अजीम की एक बहुत ही मारूफ और मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। मेरा रब फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया, हमने मौत और जिंदगी को पैदा की है। क्यों पैदा की है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। अगर हम इस रोए जमीन पर आए हैं तो इसका मतलब यह है कि ऐसे ही हम नहीं आए, बल्कि मेहमान के तौर पर आए हैं। और हमारी आजमाइश होगी कि जब हमारी मुद्दत, हमारी उम्र खत्म हो जाएंगी,
जब हम रब के हुजूर पहुंचेंगे तो मेरा रब हमसे पूछेगा कि मेरे बंदे बताओ, ये 60 साल की जिंदगी में तुमने क्या किया है? मैंने तुझे दुनिया में भेजा, सारी नेमतें दी, सारी मादी नेमतें अता की है, बता उस मुद्दत मदीद के अंदर तूने क्या किया है? अल्लाहु अकबर। आमाल के बारे में पूछा जाएगा। अगर हमारे आमाल नेक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो कोई बात नहीं, और अगर उस आमाल से मेरा रब नाराज और नाखुश हो जाए तो फिर हमारा हाल क्या होगा? तो अल्लाह फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस मकसद से इस कायनात के अंदर तुम्हें भेजा गया है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो कि तुम में सबसे बेहतरीन और अच्छा किसका अमल है। और ये मौत और जिंदगी, ये मौत क्या चीज है? ये खुदाई दस्तूर है कि ये जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर के आज तक ये कानून चला आ रहा है कि हर एक को जरूर मरना है। हमारे हिंद पाक के अलावा दिगर ममालिक के अंदर जितने भी फिरके, जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी न किसी मसले में इख्तिलाफ है। कोई उसको मानता है तो कोई इसको मानता है, कोई इसको मानता है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जो किसी फिरके का, किसी मजहब का इख्तिलाफ नहीं है। जब वो मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हमने जानी ही जानी है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बादशाह हो, चाहे कोई भी हो, हर एक को मौत का मजा चखना है। इसलिए कि इस कायनात के अंदर अल्लाहु अकबर, तख्लीक आदम से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना है। हम मौत के पंजे से हम कभी नहीं बच सकते। और इसलिए कि अगर कोई मौत के डर से बंद कोठरियों के अंदर छिप जाए, किलों के अंदर अगर बंद हो जाए, तो मौत वहां भी आपको पालेगी। मौत से कोई छुटकारा नहीं है। और हम अपने माथे के आंखों से रोजेमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं सैकड़ों की तादाद में महीनों के अंदर ये जनाजे हमारे घरों से उठाए जाते हैं। लोग एक बदिगरे चले जा रहे हैं। पहले तो ये ख्याल किया जाता कि जब किसी की उम्र 60, 70 या 80 साल को हो जाए तो फिर उसको आखिरत की फिक्र हो जाती कि हमें मरना है, हमें जाना है। लेकिन हमारे आमाल इतने अब पूरे हो चुके हैं कि उसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। अल्लाहु अकबर। 12 साल के बच्चे हमारे आंखों से उजल हो जा रहे हैं। 18 साल के नौजवान दुनिया से चले जा रहे हैं। 25 साल का नौजवान दुनिया से चले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन इससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। उसके बावजूद हम डरते नहीं हैं, हमको मौत की फिक्र नहीं है, आखिरत की हम फिक्र नहीं करते। आइए हदीस पाक की रोशनी में मैं आपको बताता चलूं कि ये मौत को जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, ये मौत है क्या चीज। मौत को सबसे पहले जमीन और आसमान की पैदाइश से पहले, ये तफसीर रूहुल बयान और तफसीर नईमी के अंदर इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक से पहले 2000 साल पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को पैदा किया। मौत को पैदा किया और उस मौत को पैदा फरमाकर उस पर हजारों पर्दे डाल दिए गए। हजारों पर्दे डाल दिए गए, तवज्जो से सुने, और सैकड़ों जंजीरों से उसे जकड़ दिया गया ताकि किसी की निगाह वहां तक ना पहुंच सके। फिर एक मुद्दत मदीद के बाद, फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश हुई तो सारे फरिश्तों को अपनी बारगाह में बुला करके मेरे रब ने फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ। और सबसे पहले हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बुला करके रब ने फरमाया
कि ये मौत है और मौत की जिम्मेदारी तुम्हें दी जा रही है। चुनांचे सारे फरिश्तों ने जब पहली मर्तबा मौत का नाम सुना तो सारे फरिश्तों को हैरत हुई कि आखिरकार मौत किसका नाम है, मौत की हैयत क्या है, मौत की हकीकत क्या है, ये मौत रहती कहाँ है, उसका रंग क्या है। सारे फरिश्तों को हैरत हुई और अल्लाह की बारगाह में एक ज़बान अर्ज गुजार हुए, ए मेरे अल्लाह, ये मौत का नाम तो हमने पहली बार सुना है, आखिरकार ये मौत कहाँ है और कहाँ पे रहती है। चुनांचे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने के बाद मेरे रब ने फरमाया कि मौत को हजरत आदम की तख्लीक से पहले ही 2000 साल पहले ही मैंने मौत को पैदा फरमाकर उसको पर्दे में रखा है। फिर फरिश्तों ने अर्ज किया, अल्लाह, हम सब देखना चाहते हैं कि ये मौत का कलर क्या है, मौत की हकीकत क्या है। चुनांचे मेरे रब ने फरमाया, फरिश्तों, मौत का मुशाहिदा तुम सब नहीं कर सकते। बार बार जब इसरार किया फरिश्तों ने, अल्लाहू अकबर, तो मौत के ऊपर से जब पर्दा हटाए गए और जब पहली मर्तबा फरिश्तों की निगाह उस मौत पर पड़ी तो 1000 साल तक फरिश्ते बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। और जब 1000 साल के बाद फरिश्तों को होश आया तो फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, मौत इतनी भयानक है, मौत इतनी भयानक है, और मौत जिसको आती है वही समझता है कि मौत की ताकत क्या है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाते हैं कि जब जिस्म से रूह अलग होता है तो उस वक्त उसे इतनी तकलीफ होती है कि अगर जिंदा बकरे के खाल को उधेड़ा जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ अल्लाहू अकबर मौत के वक्त उसके जिस्म से रूह निकलती है। अगर किसी जिंदा आदमी के ऊपर 313 ज़रबे एक वक्त लगाई जाए तो उस इंसान को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ अल्लाहू अकबर मौत के वक्त उसके जिस्म से रूह अलग होती हुई नजर आती है। तो हर कोई नहीं बता सकता। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर मरने वाले को दोबारा जिंदा कर दिया जाए, दोबारा जिंदा कर दिया जाए तो फिर वो दुनिया ही को भूल जाए। और नीज आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस वक्त दुनिया से इंसान जाने वाला होता है कि अगर उसके हाथ से उसकी ताकत को ना छीनी जाए, पैरों की ताकत को ना छीनी जाए, बोलने की ताकत को ना छीनी जाए, अल्लाहू अकबर, तो वो इंसान इतने जोर से चीख मारे कि उस शहर के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब बेहोश हो जाए। इतनी तकलीफ होती है और प्यास की भी बड़ी शिद्दत के लगती है। वो मौत है जिस मौत से हम डरते नहीं है, लेकिन अल्लाह का अजीम फजल है, आज तो हमारे अंदर जो है ये गुरूर और तकब्बुर है कि हमें मरना नहीं है, हमारे पास माल और दौलत है, हमारे पास किस चीज की कमी है, हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजा वो रखे जिनके पास खाने का सामान मुहैया नहीं है। लेकिन गुरूर करने वाले सुनो, अल्लाहू अकबर, दुनिया के हर काम अल्लाहू अकबर रुपए पैसे से तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन मौत को रुपए पैसे से आप खरीद नहीं सकते। जब वो लम्हा अल्लाहू अकबर आपके पास आ जाएगा तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। चुनांचे मौत का कितना बड़ा हम पर एहसान है कि हमारे करीब नहीं आता। अगर हमारे करीब आ जाए तो हमारा हमारे बाप दादा भी हमें रोक नहीं सकते, उस मौत से बचा नहीं सकते। चुनांचे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को जब अपनी बारगाह में बुलाया और फरमाया कि इजराइल, ये मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनकी नस्ल से जितने भी औलादे आएंगे हर एक की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम मौत के करीब पहुंचे और मौत की ताकत को देख करके वहां से वापस आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, अल्लाह, तूने मौत को इतनी ज्यादा ताकत दी है। और मौत को कितनी ताकत दी है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जमीन और आसमान से कई गुना ज्यादा अल्लाह ने
मौत को ताकत दे रखी है। चुनांचे इस ताकत को देख करके अल्लाह की बारगाह में जब अर्ज गुजार हुए, ए परवरदिगार आलम, मौत को तूने इतनी ज्यादा ताकत दे रखी है कि मैं उसको काबू में नहीं कर सकता, मैं अपने बस में उसे ले नहीं सकता। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मौत को कई गुना, यानी मौत से कई गुना हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ताकत अता फरमाई। और जब पहली बार हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम मौत को अपने हाथ से, अपने दस्त से पकड़ते हैं तो एक चीख निकलती है, और चीख निकलती है और ये रब की हुजूर ये अर्ज गुजार होती है कि ए परवरदिगार आलम, मैं जमीन और आसमान के बीच एक ऐलान करना चाहता हूँ, मैं जमीन और आसमान के बीच मैं ऐलान करना चाहता हूँ, इजाजत मरहमत फरमाई जाए। चुनांचे रब की जानब से इजाजत मिल गई मौत को, तो मौत अल्लाहु अकबर जमीन और आसमान के बीच, जमीन और आसमान के रहने वालों के लिए ये ऐलान करता है, ए आसमान पर रहने वालों, ए जमीन पर रहने वालों, अल्लाहु अकबर, तुम सब गमा रहना कि मेरा नाम मौत है। मैं वो मौत हूँ जो बादशाह के महलों को मैं वीरान कर देती हूँ। मेरा नाम मौत है जो बाप को बेटे से अलग कर देती हूँ। मेरा नाम मौत है जो बीवी को शौहर से अलग कर देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो बीवी को बेवा बना देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो बाप से, जो है कि नहीं, बाप से बेटे को अलग कर देती हूँ, भाई भाई के दरमियान जुदाई पैदा कर देती हूँ। मैं कब्रों को आबाद करने वाली हूँ। मैं दुनिया को, अल्लाह अकबर, दुनिया को तबाह व बर्बाद करने वाली हूँ। चुनांचे मैं बादशाह के मालो दौलत को तबाह व बर्बाद करने वाले हूँ, ये ऐलान करता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। चुनांचे उस मौत को फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सुपर्द कर दी जाती है, और उस मौत की जिम्मेदारी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। ये मौत क्या है? आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और मलिकुल मौत के दरमियान गहरी दोस्ती थी। ये बार बार हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आते थे। कभी तो इंसानी शक्ल में आते और कभी लिबासे फिरिश्ता में आते। और आने के बाद एक दिन जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजराइल क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, इधर उधर देखने लग रहे हो। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के खलील, ये आज फला की तारीख है, ये फला की तारीख है, आज मौत लेने की जिम्मेदारी, रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। तो अचानक हजरत खलील के दिलो दिमाग में ये बात आती है और कहते हैं कि इजराइली, जरा ये बताओ कि तू इंसानों के रूह को कब्ज कैसे करता है, इंसानों के रूह को तू कब्ज कैसे करता है। चुनांचे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के खलील, आप उसे देख नहीं सकते, बेहतर ये है कि अगर ना जाने तो। चुनांचे बार बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब इसरार किया तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम से कहा कि हुजूर, आप अपने नजर मुबारक इधर फेरे। चुनांचे जो ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने नजरों को इधर फेरते हैं और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अपनी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो देखते क्या है, अल्लाह अकबर, के सर आसमान पर है और दांत जो है कि वहां से लेकर के जमीन तक जो है कि वो दांत लटक रहे होते हैं। और भयानक इतनी शक्ल है, अल्लाह अकबर, ये भयानक इतनी शक्ल है कि आंखों से मालूम होता कि आंख की चिंगरियां निकल रही है। चुनांचे जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर कहते हैं, ए अल्लाह के खलील, जरा मुशाहिदा करे। और जैसे ही मुशाहिदा करते हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, निगाह पड़ते ही आप बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और जब कुछ देर के बाद जब होश आते हैं तो देखता है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फिर अपनी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह के खलील ने फरमाया कि ए इजराइल, तो इतनी भयानक शक्ल में तो देखने रूह को तू कब्ज करता है। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह ने जो वईद नाजिल फरमाई है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है उसके लिए जहन्नम है, वो जहन्नम की आग, उसको जो है कि जहन्नम की आग उसे जलाएगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी भी नाफरमान बंदे को अगर अजाब जहन्नम की ना भी देता तो तेरी शक्ल का देख लेना उसके लिए काफी हो जाता। उसके बाद फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम
फरमाते हैं कि ए इजराइल, अब बताओ कि तुम मुसलमानों के रूह को कब्ज कैसे करता है, मुसलमानों के जिस्म से रूह को अलग कैसे करता है। तो चुनांचे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया कि हुजूर आप अपना चेहरा मुबारक इधर फेर ले। आप फेर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर जो कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते कि हुजूर मुशाहिदा फरमाए। तो जैसे ही मुशाहिदा फरमाते हैं तो आप देखते क्या है कि आसमान से बिजली, आसमान पर ये बिजली की तरह एक नूर ये चमकता है और फौरन बुझ जाता है। चुनांचे उसके बाद फिर अब फरमाते हैं कि कैसे हुआ कि वो जो आपने रोशनी दिखी इसी इतनी जो है जल्दी जो है मुसलमानों के जिस्म से मैं रूह को अलग करता हूँ। चुनांचे बहुत ही खुश नजर आए। चुनांचे एक मिसाल आका अलैहिस्सलाम ने दी कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा यानी मुसलमान बंदे या बंदा की मौत होती है, जब उसके जिस्म से रूह को अलग किया जाता है तो इस तरीके से वो दुनिया से जाता है, इस तरीके से दुनिया से जाता है जैसा कि कोई माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर के बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चे दूध पीते हैं और दूध पीते पीते बच्चे सो जाते हैं, लेकिन माँ को खबर नहीं होती कि मेरा बच्चा कब सोया है। अल्लाह अकबर। तो हम आइए मुकम्मल तरीके से हम इस्लाम में दाखिल हो, नमाज की पाबंदी करें, रोजों की पाबंदी करे, देगर आमाल खैर की पाबंदी करे। और मौत क्या है आज हमारी सोच देखिए। डॉक्टर इकबाल ये बहुत बड़ा ये मुफक्किर एक कलंदर गुजरा है, उन्होंने एक आयत करीमा की व एक हदीस पाक की रोशनी में कुछ अशार लिखे हैं और कहा गया, और वो हदीस पाक ये है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब किसी के घर में मौत होती है, जब वो दुनिया से जाने वाला होता है तो उसके इर्द गिर्द मेरे नबी ने फरमाया कि सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की जाए। आज हमारा हाल क्या है, हम बातें करने लगते हैं, उधर वो तकलीफ में चिल्ला रहे हैं और हम इधर एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आते हैं। और उनमें तो कुछ हासी दिल ऐसे भी है जो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि ये दुनिया से जा रहा है तो जाने दो। इस किस्म के लोग पाए जाते हैं, इस किस्म के लोग पाए जाते हैं। लेकिन मौत की सख्ती क्या है, मेरे नबी ने फरमाया, और याद रखें कि जब किसी के घर में कोई जाने वाला होता है तो उसके सिरहाने या दाएं जानिब या बाएं जानिब बैठ करके सूरह यासीन शरीफ और सूरह रात शरीफ की तिलावत की जाए। और ये कोई नया तरीका नहीं, बल्कि मसलक आला हजरत की पहचान भी है। मेरे इमाम अहमद रजा खान फादिल बरली रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु गैब थे, गैब जानते थे कि मरने से 4 महीने पहले ही आपने अपने भतीजे मौलाना हसनैन रजा को बशारत दी थी कि फला वक्त फला टाइम पे मेरी रूह परवाज कर जाएगी, ये साल है, ये तारीख है, ये डेट है, इतने बजे और फला दिन को होगा। और 4 महीने के बाद जब वो लम्हा करीब आता है, आप अपनी हुजरा खास में बैठ करके लोग आते हैं फतवा लेने के लिए, मसला वगैरह पूछने के लिए, बताया जाता है, बता रहे हैं। और कुछ मुफस्सिरीन आयत करीमा की तफसीर के लिए आते हैं, वो भी बता दिया जाता है। आखिरी मरहले में आपके शागिर्द खास मुफ्ती अमजद अली खां हुजूर सदरुस शरिया एक मसले को लेकर के आते हैं। मेरे इमाम कहते हैं कि अमजद अली क्या बात है, अर्ज की हुजूर एक मसले का हल करना है और हवाला मिल नहीं रहा है। मेरे इमाम ने कहा कि फतवा शामी जिल्द नंबर 6 और सत्र नंबर 3 पे जाकर के देख लो। अल्लाह अकबर। और इधर अपने भतीजे से कहते हैं कि भतीजे बताओ अभी वक्त कितना हुआ है, कि हुजूर 2 बजने भी अभी 4 मिनट बाकी है। मेरे इमाम ने कहा अपने भतीजे से कि हुज्जतुल इस्लाम को बुलाया जाए। हयात आला हजरत के अंदर ये तहरीर फरमाते मौलाना जफरुद्दीन बिहारी कि हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान जो आपके साहबजादे बुलाए जाए, लेकिन किसी कारण की वजह से आपको आने में देरी हुई तो आपने फरमाया कि मुफ्ती आजम हिंद यानी मुस्तफा रजा को बुलाया जाए। और जब आपकी बारगाह में आए तो मेरे इमाम ने फरमाया कि मुस्तफा रजा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो, सूरह रात शरीफ की तिलावत करो। और बड़ी अच्छी अंदाज में आप
सूरह राज शरीफ और सूरह मुल्क शरीफ और सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर। इसी तरह सुनते रहे, जहां कहीं गलतियां होती आप इसलाह भी फरमाते कि मुस्तफा रज़ा ऐसे नहीं, ऐसे इस अंदाज में इस कैफियत के साथ पढ़ा जाए। और इसी तरह सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, और कब रूह आपकी परवास कर गई, आपके बगल में बैठे हुए भतीजों की भी खबर ना होली। अल्लाह अकबर। कुछ लम्हे के बाद जब आपको एहसास हुआ कि मेरे चाचा जान ने तो फरमाया कि फला टाइम पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से चले गए हैं। जब हाथ पकड़ते हैं तो देखते क्या है कि आप रूह परवास कर गई है। वह डॉक्टर भी बैठे हुए, इंजीनियर भी है, अल्लाह अकबर, एक से एक हकीम भी बैठे हुए। और जब नफ्स दबदाबते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो देखते क्या है कि रूह परवास कर गई है। अल्लाह अकबर। निगाह उठा के घड़ी की तरफ देखते हैं कि 2:38 हो रहा है। भतीजे ने कहा कि ये मेरे चाचा जान अल्लाह अकबर 4 महीने पहले ही ये इसकी खुशखबरी हमें दे चुके थे कि फला वक्त, फला टाइम, फला दिन पे मेरी रूह परवास कर जाएगी। तो अगर हम भी चाहें कि हमारी मौत औलिया किराम के सदके तुफैल आसानी के साथ, बड़ी नरमी के साथ रूह जिस्म से अलग हो, तो फरमाने मुस्तफा पर अमल करे कि अगर किसी के घर में अगर मैयत हो जाए और घर की क्या कहते हैं मरगुल मौत हो, रोज निकलने का वक्त आ जाए, तो वहां बातें ना की जाए, दुनियाई बातें ना की जाए। मेरे नबी ने फरमाया कि वहां सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की जाए, वहां सूरह राज शरीफ की तिलावत की जाए, वहां सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत की जाए। और मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके पास सूरह यासीन शरीफ और सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत की जाती है तो मौत की सख्ती उस पर आसान हो जाती है। अगर कोई खतीब कहता तो मैं कहता कि नहीं, ये खतीब अपनी खिताबत का जौहर दिखा रहा है। अगर कोई वाइज कहता तो मैं उसकी जात पर उंगलियां उठा सकता था। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर कहता या नेता कहता तो मैं कह सकता था कि ये बकवास कर रहा है। लेकिन ये मुस्तफा का कौल है जो अपनी मर्जी से कुछ कहते ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है जिसके जबान के मुतालिक वमा यज़्दिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, कि मेरे नबी अपनी मर्जी से कुछ कहते ही नहीं है, जो कुछ भी कहते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक कहते हैं। अल्लाहु अकबर। तो उस नबी ने फरमाया कि वहां तारीफें की जाए, अगरचे आपसे पटरी नहीं खाती दुनिया में, अगर से आप उनके साथ झगड़ा हुआ हो, लेकिन वो दुनिया से जा रहा है, दिल से माफ कर दी जाए और उसकी तारीफ की जाए। हजरत अनस बिन मालिक ये नबी के चहेते साहबी है। 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार अलीशान में आपने खिदमत की। 10 साल, 1-2 साल नहीं। और हमारे पास तो अपने वालिदैन की खिदमत के लिए एक लम्हा नहीं मिलता। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन आशिके रसूल वो है कि अपना सब कुछ तन मन धन सब कुर्बान कर दिया और 10 साल की मुद्दत अल्लाह अकबर बारगाहे मुस्तफा में गुजार दी। और उस मुद्दत मदीद के बाद हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि उस मुद्दत मदीद के अंदर मदीने के ताजदार ने मुझे जितना अता किया, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी भर मुझे अल्लाह ने अता नहीं की। वो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से रिवायत है कि एक जनाजा जा रहा था तो किसी ने उसकी बुराई की, उसे बुरा भला कहा कि अच्छा हुआ वो दुनिया से चला गया। वो गाली गलौज दे रहा था, वो घर में झगड़ा दंगो जिदाल फसाद फैला रहा था, उनकी बुराइयां करना शुरू कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक पर जब आवाज पहुंची तो मेरे नबी ने फरमाया वाजिब हो गई। इतना फरमाया कि वाजिब हो गई। चुनांचे फिर दूसरी बार कुछ लम्हे के बाद फिर एक जनाजा जब जाने लगा तो लोगों ने उसकी तारीफें की कि वो बड़ा नेक आदमी था, मुत्तकी आदमी, परहेजगार था। चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया कि वाजिब हो गई। मुराद मुस्तफ़ा फारूक आदम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बात समझ में नहीं आई, उसने उसकी बुराई की तो वाजिब हो गई और इन्होंने इसकी तारीफी की तो वाजिब
वाजिब हो गई। आखिरकार बात क्या है? मेरे नबी ने फरमाया पहले वाले जनाजा की जिन लोगों ने बुराई की है, अल्लाह अकबर, उस पर जहन्नम की आग वाजिब हो गई है। और जिसने दूसरे वाले जनाजों की तारीफें की है, उस पर जन्नत वाजिब हो गई है। इसका मतलब ये है कि जब किसी का जनाजा लेकर के जाया जाता है तो उसकी बुराई बयान ना की जाए, बल्कि उसकी तारीफें की जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, और साथ ही साथ चलते फिरते आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद का नजराना पेश किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जो कुछ भी उसने गुनाह की हो, अपने हबीब के सदके तो फिर माफ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। और मौत क्या है? मौत के बारे में इस दुनिया के मुतालिक मेरे नबी ने फरमाया कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। मेरे गुलामों, किस नशे में डूबे हुए हो तुम? और हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा दुनिया से जाने वाला होता, आखिरी बात, दुनिया से जब बंदा जाने वाला होता है तो मलिकुल मौत उसको खबर हो जाती है, जाने वाले को खबर हो जाती है। तो मलिकुल मौत उसके दाएं तरफ आकर के हाजिर हो जाता है और अमीक नजर से उसे देखता है, गहरी नजर से उसे देखता है, और जाने वाला कहता है उसे देख करके, तू कौन है? तू कौन है? चुनांचे मलिकुल मौत का फिरिश्ता कहता, तूने मुझे पहचाना नहीं? तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं कौन हूं? मैं ही मलिकुल मौत हूं। मैं तुम्हारे जिस्म से रूह को अलग करने के लिए आया हूं। मैं वो मौत हूं जिसने तुम्हारे बाप के रूह को कब्ज किया है। मैं वो मौत हूं कि तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारी मां के रूह को अलग किया है जिस्म से, मगर तुम्हारा बाप देखता रहा मगर कुछ ना कर सका। मेरा नाम मौत है। मैं वो मौत का फरिश्ता हूं कि मैं तुम्हारे भाइयों के सामने तुम्हारे जिस्म से रूह को अलग कर दूंगा, मगर तुम्हारे भाई देखते रह जाएंगे मगर कुछ ना कर सकेंगे। मैं मलिकुल मौत हूं। ये सुनता है, ये सुनता है। सुनने के बाद फिर वो अपना करवट बदल लेता है, अपनी निगाहें फेर लेते हैं। और तवज्जो कीजिएगा, ऐसा होता है जब कोई बंदा दुनिया से जाता है, क्योंकि ये फरमाने मुस्तफा है, ये टल नहीं सकता। फिर वो अपनी निगाहें फेर लेता है तो मलिकुल मौत दूसरी तरफ आकर के खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर वो दुनिया से जाने वाला कहता है, तू अब तक गया नहीं? तो मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे रूह के ताल्लुक को अलग ना कर दूं, मुनक़ता ना कर दूं, तब तक कि मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, ए बताओ, दुनिया से जाने वाले वो मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम पूछता है कि ए दुनिया से जाने वाले, रुखसत होने वाले, जरा बताओ तूने इस दुनिया को कैसा पाया? तूने इस दुनिया को कैसा पाया? तो वो दुनिया से जाने वाला कहता है कि राअयतुहा मक्कारा, मैंने इस दुनिया को मक्कार पाया। ये दुनिया के अंदर रंगरेलियां, ये इसकी जीनत, ये सब के सब बेकार है। मैंने तो सोचा था कि दुनिया से ना जाऊंगा, बहुत मेहनतें की है, मगर इस दुनिया से आज मैं चले जा रहा हूं। ये दुनिया हमारा साथ छोड़ दे रही है। दुनिया नहीं चाहती कि मेरे पास रहे, इसलिए तो मेरे इमाम ने तकरीबन 125 साल पहले ही ये ऐलान किया है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और अपने ईमान को सही सलामत बरकरार रखो, किसी के बहकावे में ना हो। जो उलमा हमारे कहे, जो हदीस पाक में मरकूम हो, कुरान पाक के अंदर जिसका जिक्र है, उलमाए किराम के बयान से सुनकर उस पर अमल करो कि ये आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ईमान एक ऐसी दौलत है, लोग कहते हैं कि छत से कूद करके कोई अगर मर जाए
सबसे बुरी मौत है। कोई एक्सीडेंट हो करके मर जाए, सबसे बुरी मौत है। जो डूब करके मर जाए तो ये सबसे बुरी मौत है। कोई जल करके मर जाए तो ये बुरी मौत कहलाती है। मगर दुनिया वाले सुन लो, कूद करके मरना, डूब करके मरना, जल करके मरना, ये बुरी मौत नहीं है, बल्कि सबसे बुरी मौत वो कहलाती है जो दुनिया से कोई बंदा जाता है, अगर वो हालत ईमान में जाता है तो अच्छी मौत कहलाती है। अगर वो बेईमान होकर के मरता है तो सबसे बुरी नियत मौत कहलाती है। वो जानते हैं हजरत सैयदना अहमद बिन हंबल, ये इमाम गुजरे, बहुत बड़े इमाम, और हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल उस अबकरी शख्सियत का नाम है कि गौसुल आदम दस्तगीर, जिसकी हर साल हम 11वीं मनाते हैं, वो गौसुल आदम दस्तगीर ने जिसे अपना ईमान कहा है उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। और जब दुनिया से जाने लगे तो आपको जो कुछ भी तकलीफें हुई, और उस वक्त आपके जो साहबजादे हैं वो मौजूद थे, और मुंह बंद हो रहा था फिर खुल रहा था, बंद हो रहा था फिर खुल रहा था, तो आपके साहबजादे ने सोचा कि वालिद साहब दुनिया से जा रहे हैं तो ये मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, जरा रुमाल और दस्ती से बांध दिया जाए। तो जब करीब आए और अपनी जेब से दस्ती निकालते हैं बांधने के लिए, तो उस वक्त हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल कहते, बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। चुनांचे बेटे अर्ज करते, अब्बा जाना आप ऐसा क्यों कह रहे कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, बेटा ये मौत का वक्त करीब है, ये फरिश्ता सामने हाजिर है, चंद लम्हा ही बचा है, और इस वक्त इतनी मुझे तकलीफ हो रही है कि इस तकलीफ के वक्त तू फिर मुझसे सवाल कर रहा है, तुम मुझसे सवाल कर रहा है, इतने बड़े इमाम, अल्लाहु अकबर। तो इतनी मौत के वक्त इतनी तकलीफें होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौत की इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर साहिब कौसर की तरफ से अगर इमदाद ना आए तो दुनिया के समंदर का पानी अगर उसके मुंह पर डाल दिया जाए फिर भी प्यास नहीं बुझती। तो आका से मोहब्बत करो। और मौत क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आखिरी बात अर्ज करूं, बाजिमनन आ गई तो बयान कर दी जाए कि मौत क्या है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने मौजिज़ा अता फरमाया कि मुर्दों को जिंदा करना। हमारे उलमाए किराम के जमाने से आप सुनते हैं, तो मुर्दों को जिंदा करना ये आपका मौजिज़ा था। एक दिन ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझे वो मौजिज़ा अता फरमाया कि मुर्दे को मैं जिंदा कर सकता हूं, मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं, तो क्यों ना एक दिन अपने अम्मी जान के मजार पर जाकर के अपनी अम्मी जान को जिंदा करके अम्मी जान से बात कर लूं। और ख्याल आना था कि आप पहुंचे कहां? मजार शरीफ, हजरत मरियम बिनते इमरान की मजार पर जब पहुंचे तो खड़े हो गए पायते जानिब और हाथ बांध करके सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करते, अम्मी जान मैं तेरा बेटा ईसा। अम्मी जान आपको पता है कि अल्लाह ने मुझे मुर्दा जिंदा करने का मौजिज़ा अता फरमाया, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं। और मेरी ख्वाहिश ये कि अम्मी जान एक मर्तबा मैं आपको जिंदा कर दूं और जिंदा करके आपसे बातें करूं, कलाम करूं। तो हजरत मरियम जिनकी मनकबत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है सूरह आल इमरान के अंदर, ये वो खातून नहीं, ये वो खवातीन जो हमारी मां बहनें जो दिन भर अपने कानों में एयरफोन लगा करके फिल्मी गाने सुनते हैं, ये उस खातून का नाम नहीं। जो सुबह उठती हाथ में रिमोट लेकर के पहली नजर कुरान के बजाय पर्दे पर पड़ती है, टीवी पर पड़ती है, मैं उस खातून की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं उस खातून की बात नहीं करता जो अपने शौहर की नाफरमानी करे। मैं उस खातून की बात नहीं करता जो हमेशा एक दूसरे की बुराई गीबत करते रहे, चुगली करते रहे, बल्कि ये वो खातून है कि जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस रूए जमीन पर मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमातुज ज़हरा के बाद अगर किसी खातून का मकाम है तो वो मरियम बिनते इमरान है। वो मरियम बिनते इमरान जिनकी मनकबत खुदा ने बयान की है, वो मरियम जिनका जिक्र सूरह मरियम के अंदर है, सूरह आल इमरान के अंदर है, वो मरियम बिनते इमरान जिनका जिक्र कुरान मुकद्दस की मुतादिद जगहों में जिक्र है, वो मरियम जिनके रुकू को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, वो मरियम जिन्होंने अपने जीते जी बैतुल मुकद्दस को अपनी इबादत गाह बना लिए थे, वो मरियम बिनते इमरान जिनके सुजूद को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, वो मरियम जिनके हुजरे पे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए दुआ मांगते हैं, वो मरियम जिनके हुजरे में आकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आया, वो मरियम अल्लाहु अकबर जिसके पास सिदरा के मकी जिब्रील अमी आकर के एक भूख से वो खातून कुंवारी माँ बन जाती है, जिनके बतने पाक से अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जलवागरी होती है, वो मरियम जो एक नबी की भांजी भी है और एक नबी के जो एक खालाजाद बहन भी है, वो मरियम बिनते इमरान कहती है अल्लाहु अकबर के बेटा जिंदगी कौन नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह का ऐलान तो यही है कि जो भी दुनिया में आएगा उसे मरना जरूर है, लेकिन बेटा जो कुछ भी बात करनी है इसी में भलाई है, जिंदा न करना। इसलिए कि मौत के वक्त जो मुझे तकलीफें हुई थी अल्लाहु अकबर उसका झटका, उसकी तकलीफें आज भी मुझे एहसास हो रहा है। इसी हदीस पाक की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया से जो जा चुके हैं कब्र के अंदर कयामत के दिन 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद, सैकड़ों हजार साल के बाद अपनी अपनी कब्रों से लोग उठेंगे, लेकिन मौत के वक्त जो उसे झटका लगा था, मौत के वक्त जो उसे तकलीफें हुई थी, रूह से जिस्म से रूह जब अलग हुआ था, उस वक्त जो तकलीफें हुई थी हर एक एहसास और महसूस करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मौत में आसानी हो, मौत में आसानी हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा नुस्खा वो अमल में लाए। और वो अमल क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सोने से पहले अगर कोई सूरह मुल्क शरीफ की एक मर्तबा तिलावत करे, अल्लाह तबारक व ताला उसकी मौत में तखफीफ और आसानी फरमाएगा। इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे, अल्लाह तौफीक दे हम सबको तिलावत की। तो वो हदीस पाक मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक फरमाते हैं कि जब कोई दुनिया से जाने वाला होता है तो उसके इर्द गिर्द सूरह मुल्क और सूरह राज शरीफ की तिलावत की जाए, सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत की जाए। लोग मानते भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में पढ़े भी जाते हैं, अक्सर जगहों में ये देखा जाता है, लेकिन हमारा ईमान है कि उस जाने वाले के बाद जब कुरान मुकद्दस की ये सूरतें पढ़ी जाती है तो मौत में आसानी हो जाती है। दुनिया वाले कि जब ये कुरान करीम की आयतों की तिलावत मौत की सख्ती को वो आसान कर सकता है, यानी दुनिया के मुसीबतों को वो दूर कर सकता है, आखिरत की मुसीबतों को वो दूर कर सकता है, तो दुनिया की मुसीबतें कुरान करीम की तिलावत से क्यों नहीं दूर हो सकती, क्यों नहीं दूर हो सकती। आज कहा जाता है कि मुसीबतें आती है तो कहते हैं कि मुसीबतें आ चुकी है, अल्लाह दिखता भी नहीं है, न जाने क्या क्या जुमले हम बक देते हैं। नहीं कहना चाहिए, ये नाशुक्री है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब चीरा गया आरा से तो उफ लफ्ज जब के जबान से लफ्ज उफ निकला, अल्लाह ने फरमाया ज़करिया ये उफ ये शब्द काहे निकल रहा है, कहीं ऐसा ना हो दोबारा लफ्ज उफ नहीं आना चाहिए। अगर दोबारा लफ्ज उफ जबान से, ये मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इमाम गज़ाली ने लिखा है कि दोबारा अगर ये शब्द लफ्ज उफ आया तो फिर तुम्हारा नाम साबिरीन से हटा दिया जाएगा, साबिरीन के फिरिस्त से हटा दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर दिया गया, लेकिन लफ्ज उफ तक नहीं किया, लफ्ज उफ तक नहीं किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा नुस्खा
कि अगर हम चाहें कि हमारा साथ उनके साथ हो जाए, इनके साथ हो जाए, हर एक चाहते हैं इनके साथ हो जाए, उनके साथ हो जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज गुजर हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आपके गुलामों में कोई ऐसे भी है जिनका हशर शुहदाए किराम के साथ होगा? मेरे नबी मुस्कुराए। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जो मेरे नबी की महबूबा है, वो अजीम खातून है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके बिस्तर पर आयत करीमा नाजिल होती है। अर्ज करती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके गुलामों में कोई ऐसे भी है जिनका हशर शुहदाए किराम के साथ हो? और शुहदाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के मैदान में बहुत ही बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाएगा, जिनके मर्तबों को देखकर, दर्जों को देखकर के फरिश्ते रश्क करते हुए नजर आएंगे और बार बार ये रब के हुजूर शिकायत करेंगे कि अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दी जाए, और हर चीज की नेमतें उसे अता कर दी जाएगी। और मेरा रब शुहदाए किराम से पूछेगा, मेरे बंदो बताओ क्या तुम इनसे राजी नहीं हो, खुश नहीं हो? तो वो शुहदाए किराम अर्ज करते हुए नजर आएंगे कि परवरदिगार आलम, ये दुनिया, ये जन्नत की सारी नेमतें उस नेमत के आगे कुछ नहीं है कि जिस वक्त तेरी राह में अल्लाह अकबर लड़ते लड़ते अब मैं शहीद हो गया, अपनी जानें दे दी, उस वक्त जो मजा आया था, तो जन्नत के अंदर कोई ऐसी नेमत नहीं है जो मजा मुझे हम सबको मिल सके। तो वो रुतबा शुहदाए किराम को अता फरमाएगा। चुनांचे हजरते उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, क्या आपके गुलामों में, आम गुलामों में कोई ऐसे भी है जिनका हशर शुहदाए किराम के साथ होगा? मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया क्यों नहीं है? तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह बता दिया जाए ताकि आपके गुलाम उस पर अमल कर सके। मेरे नबी ने फरमाया, सादिक व मसदूक नबी ने फरमाया, आमिना के लाल ने फरमाया कि आयशा, जो भी मेरा कोई गुलाम, हमारा किसी पर अमल हो या ना हो, इस पर हम जरूर अमल करें, जरूर हम अमल करें। और वो प्यारा सा नुस्खा ये है, मेरे नबी ने फरमाया कि जो भी मेरा कोई गुलाम 24 घंटे के अंदर अपनी मौत को 20 मरतबा याद कर ले, अल्लाह अकबर, मरने के बाद कल क़यामत के मैदान में उनका हशर शुहदाए किराम के साथ होगा। और आज हमारा तो हाल ये है कि मौत का नाम सुनते ही कोसों दूर भागने लगते हैं। कहीं महफिलों में या घरों में ये कहीं पे मौत का जिक्र कर दिया जाता है तो टूट पड़ते कि तुमने क्या कह दिया, मौत का नाम लेना नहीं चाहिए, मौत के बारे में तुमने कह दिया। मन इतना डर है मौत से, लेकिन उसका रुखे मुखालिफ यह है कि मौत का हम पर कितना बड़ा करम है। तो कितना वो नेक और मुत्तकी परहेजगार बंदा है कि जो 24 घंटे के अंदर अपनी मौत को याद कर ले तो उसका हशर शुहदाए किराम के साथ होगा। तो हम सब आज से आहद करें, या जिनके कानों तक मेरी ये आवाज टकरा रही हो, कुछ अमल हमसे हो सके या ना हो सके, लेकिन कम से कम ये अमल हम जरूर अमल में लाए कि अपने मौत को उठते बैठते चलते फिरते मौत को याद करें, कि कम से कम 20 मरतबा हम याद करें, ताकि मरने के बाद मौत में तखफीफ हो, आसानी हो, और अल्लाह अकबर कल क़यामत के मैदान में हमारा हशर शुहदाए किराम के साथ हो। चुनांचे टाइम चुके हो चुका है, इसलिए जो कुछ भी आप सामाइन के दरमियान कुरान व हदीस और अक़वाल सल्फ़ सालीन के हवाले से आप तक हमने रखी है, अगर किसी भी किस्म की जो भी बोलने में गलतियाँ हुई हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर रब के हुजूर